जय हिंद दोस्तों। आज फिर से एक छोटे से वीडियो में स्वागत है। यह वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेशन युक्त होने वाली है, तो बिना स्किप हुए बहुत ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन पहला पूछा जाता है, सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी। सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी, बीच की औसत दूरी कितनी है? तो 14.98 किलोमीटर है। करोड़ है, 14.98 करोड़ किलोमीटर है। ये ऐसे भी आ सकता है, लगभग 15 करोड़ किलोमीटर भी आ सकता है, लेकिन एग्जैक्ट 14.98 होता है। 15 करोड़ किलोमीटर भी आता है ऑप्शन में, तो आप लोग ऑप्शन के हिसाब से मारिएगा। दूसरा है, पृथ्वी का दूसरा सबसे निकट तारा। पृथ्वी के निकट दूसरा तारा। पहला तो सूर्य है और दूसरा सूर्य के बाद कौन सा है? प्रोक्सिमा सेंचुरी होता है। प्रोक्सिमा सेंचुरी नाम है उसका, सेंचुरी। पृथ्वी के निकट दूसरा तारा कौन सा है? प्रोक्सिमा सेंचुरी। पृथ्वी पहले तो सूरज आता है, उसके बाद प्रोक्सिमा सेंचुरी आता है। सौर मंडल की खोज करता तो पूछा जाता है, सौर मंडल के खोजकर्ता। सौर मंडल के खोजकर्ता कौन है? खोजकर्ता कौन है? सौर मंडल के खोजकर्ता कौन है? तो उनका नाम कापरनिकस है। कापरनिकस। सौर मंडल के खोजकर्ता कौन है? कापरनिकस। इन्होंने सूर्य के एक सिद्धांत दिया था, जिसको सूर्य केंद्रित सिद्धांत पूछा जाता है। कापरनिकस ने सूर्य केंद्रित सिद्धांत कब दिया था? तो 1543 में दिए थे। 1543 में दिए थे। एक और वैज्ञानिक है जिन्होंने बताया कि पृथ्वी केंद्र में है, तो वो होता है पृथ्वी केंद्रित सिद्धांत। पृथ्वी केंद्रित सिद्धांत कौन बताया है? तो ये उनका नाम क्लॉडियस है। क्लॉडियस टालमी भी आता है, क्लॉडियस टालमी। देखिए, कापरनिकस ने बताया कि सौर मंडल के केंद्र में सूर्य है, और क्लॉडियस टालमी ने बताया कि पृथ्वी केंद्र में है। सौर मंडल के केंद्र में पृथ्वी है। ग्रहों की गति का नियम कौन दिया है? अगला है, ग्रहों की गति का नियम। ग्रहों की गति का नियम कौन दिया है? ग्रहों की गति का नियम कौन दिया है? तो नाम है उनका केपलर। ग्रहों की गति का नियम केपलर ने दिया है। याद रखिएगा, ये पूछा जाता है पृथ्वी के निकट दूसरा सबसे तारा कौन सा है? प्रोक्सिमा सेंचुरी है। सौर मंडल का खोजकर्ता, अगर खोजकर्ता पूछा जाएगा तो कापरनिकस। ग्रहों की गति, अगर ग्रहों की गति का नियम कौन दिया है? तो केपलर। पृथ्वी केंद्र में है, इसका सिद्धांत किसने दिया है? क्लॉडियस टालमी भी आता है, बस टालमी करके भी आता है, लेकिन पूरा नाम है क्लॉडियस टालमी। चलते हैं आगे। अगला है, हमारी आकाशगंगा का सबसे चमकीला तारा। हमारी आकाशगंगा का सबसे चमकीला तारा। सबसे चमकीला तारा। चमकीला ये बार लग जा रहा है। चमकीला तारा। हमारी आकाशगंगा का सबसे चमकीला तारा कौन सा है? साइरस है। साइरस, जिसको क्या कहते हैं? डॉग स्टार कहते हैं। हमारी आकाशगंगा का क्या नाम है? कल बताए थे। हमारी आकाशगंगा क्या नाम है? उसका नाम
दुग्ध मेखला या मिल्की वे या मंदाकिनी। हमारी आकाशगंगा का क्या नाम है? दुग्ध मेखला या मिल्की वे भी कहते हैं या मंदाकिनी भी कहते हैं। चलते हैं आगे। हमारी आकाशगंगा के सबसे चमकीले तारे के समूह को आगे देखिए। हमारे आकाशगंगा हमारे आकाशगंगा के सबसे चमकीले तारों के समूह को क्या कहते हैं? ओरियन नेबुला कहते हैं। ओरियन नेबुला कहते हैं। नेब्यूला। हमारी आकाशगंगा के सबसे चमकीले तारों के समूह को क्या कहते हैं? ओरियन नेबुला कहते हैं, जिनको इंग्लिश में क्या कहते हैं? कोल्ड स्टार कहते हैं। ठंडे तारों का समूह इसको ऐसे भी कह सकते हैं, ठंडे तारों का समूह। ठंडे तारों का समूह क्या कहलाता है? ओरियन नेबुला या कोल्ड स्टार भी कहते हैं। हमारी आकाशगंगा का क्या नाम है? दुग्ध मेखला नाम है या मिल्की वे या मंदाकिनी है। चलते हैं आगे। अब थोड़ा पृथ्वी सूर्य से क्रम जान लेते हैं। यहाँ पर ले लेते हैं। सन हो गया, सूरज देवता सन हो गया। फिर बड़ा बनाते हैं सन को, तभी ठीक लगेगा। सन, सूर्य हो गया। ये छोटा सा बनाते हैं बुध के बाद कौन सा ग्रह आता है? शुक्र। फिर आता है पृथ्वी, फिर मंगल, फिर आता है बृहस्पति, फिर आता है शनि, फिर अरुण, फिर वरुण। क्रम याद रखिएगा। सूर्य के सबसे निकट कौन सा है? बुध है। सबसे दूर कौन सा है? तो वरुण है। सबसे निकट बुध है। अब पृथ्वी का क्रम कौन सा है? सूर्य से पृथ्वी का क्रम कौन सा है? तो तीसरा है। देखिए एक और बात याद रखिएगा, दूरी निकट वाला तो सबको पता रहता है, लेकिन देखिए इन चारों ग्रह को आंतरिक ग्रह कहते हैं। आंतरिक ग्रह कहते हैं। क्वेश्चन पूछा भी गया है कि इनमें से कौन सा आंतरिक ग्रह है? तो बुध भी है, शुक्र भी है, पृथ्वी है और मंगल भी है। इसको क्या कहते हैं? इन चारों को जोवियन ग्रह कहते हैं। इनको जोवियन ग्रह कहते हैं। जो इधर सूर्य के पास में उसको आंतरिक ग्रह, और जो बृहस्पति से हो जाता है उसके बाद जोवियन ग्रह कहलाता है। अब आकार के हिसाब से देख लेते हैं। ये तो क्रम के हिसाब से था। ये क्रम के हिसाब से सबसे पहले बुध, फिर शुक्र, फिर पृथ्वी, फिर मंगल, फिर बृहस्पति, फिर शनि, फिर अरुण वरुण। अब आकार के हिसाब से देख लेते हैं। देखिए आकार के अनुसार सबसे पहले बृहस्पति आ जाता है। सबसे पहले बृहस्पति हो गया, फिर शनि हो गया, फिर अरुण हो गया, शनि, अरुण, फिर वरुण, फिर पृथ्वी, फिर शुक्र, फिर मंगल, फिर बुध। देखिए इसमें से क्या क्या याद रखना है वो बता दे रहे हैं। सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति है। सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? बुध है। और सबसे पास में कौन सा ग्रह है? बुध है। सबसे दूर कौन सा है? वरुण है। ये पूछा जाता है कि आकार के हिसाब से पृथ्वी ग्रहों के कौन से क्रम पे आता है। पृथ्वी का क्रम कौन सा है? तो 5वां है। अगर सूर्य से दूरी के हिसाब से पूछा जाएगा तो तीसरा होगा। सूर्य से अगर दूरी अगर पूछा जाएगा तो तीसरा क्रम है।
और आकार के हिसाब से पांचवा सबसे बड़ा ग्रह है। सबसे बड़ा बृहस्पति, फिर उससे छोटा शनि, फिर उससे छोटा अरुण, फिर उससे छोटा वरुण, फिर पृथ्वी, फिर शुक्र, फिर मंगल, बुध। इतना क्लियर है। आगे चलते हैं। अब एक एक तारे के बारे में थोड़ा थोड़ा हम डिस्कस करेंगे जो एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण हो। पहला हो जाता है बुध। बुध सबसे छोटा ग्रह है, सबसे छोटा ग्रह सूर्य के सबसे निकट, इसका कोई उपग्रह नहीं है, उपग्रह नहीं है। बुध का कितने उपग्रह है? तो एक भी नहीं है। सबसे छोटा ग्रह है, सबसे पास में है। और एक पूछा जाता है परिक्रमण काल, यानी सूर्य का कितना दिन में चक्कर लगाता है? तो 88 दिन में लगाता है। सबसे कम समय में 88 दिनों में लगाता है। सबसे कम समय में सूर्य का चक्कर कौन सा ग्रह लगाता है? तो बुध लगाता है। सबसे छोटा ग्रह है, सूर्य के सबसे निकट है, इसका कोई उपग्रह नहीं है। इसका परिक्रमण काल 88 दिन का होता है। और सबसे कम समय में यह सूर्य का चक्कर लगाता है। कितने दिन में? 88 दिनों में। अब ले लेते हैं शुक्र। बुध के बाद शुक्र का इंग्लिश में वीनस होता है, और बुध का मरकरी होता है। शुक्र को देखिए, शुक्र को क्या कहते हैं? सौंदर्य का देवता कहते हैं। किस ग्रह को सौंदर्य के देवता कहते हैं? सौंदर्य का देवता। किस ग्रह को सौंदर्य का देवता कहते हैं? शुक्र को कहते हैं। और देखिए, इसको ही पृथ्वी की बहन कहते हैं। पृथ्वी की बहन या साँझ का तारा कहते हैं। साँझ का तारा, पृथ्वी की बहन कहते हैं, साँझ का तारा कहते हैं। और सौंदर्य का देवता भी शुक्र ग्रह को कहते हैं। सबसे चमकीला ग्रह है, सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? शुक्र है। सौंदर्य का देवता कहते हैं। इसका देखिए घूर्णन और परिक्रमण में अंतर है। घूर्णन मतलब अपने जगह पर घूमता है, और परिक्रमण मतलब सूर्य का चक्कर लगाता है। इसका घूर्णन काल कितना होता है? 243 दिन होता है। 243 दिन सबसे अधिक घूर्णन काल, यानी अपने एक चक्कर लगाने में 243 दिन का लेता है। अब पृथ्वी 23 घंटा कुछ ही मिनट में अपने चक्कर पर घूम जाती है। ये देख लीजिएगा। एक मतलब पूछा जाता है किस ग्रह का घूर्णन काल सबसे धीमे होता है? तो ये शुक्र का होता है। इसको पृथ्वी की बहन कहते हैं, पृथ्वी की जुड़वा बहन भी कहते हैं। शुक्र को पृथ्वी की जुड़वा बहन कहते हैं। और एक फैक्ट होता है, सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? तो शुक्र है। भले ही वो बुध पास में है, लेकिन सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? शुक्र होता है। अब आते हैं अपने अर्थ पे। इतना आप लोगों को समझ में आया होगा। पृथ्वी के बारे में थोड़ा सा पृथ्वी देख लीजिए। सूर्य से तीसरे नंबर पर है, आकार के हिसाब से 5वें नंबर पर है। इसको नीला ग्रह भी कहते हैं। इसको नीला ग्रह कहते हैं क्योंकि इस पर 71% वाटर है।
71% वाटर है और 29% स्थल है। पृथ्वी पर 71% जल है और 29% जमीन है यानी स्थल है। इसका घूर्णन काल देखिए, इसका घूर्णन काल, इसका घूर्णन समय कितना होता है 23 घंटा 56 मिनट 4 सेकेंड। घूर्णन काल 23 घंटा 56 मिनट 4 सेकेंड। और सूर्य का कितना था 243 था। सबसे कम मतलब बहुत ज़्यादा मतलब बहुत धीरे धीरे घूमता है, बहुत समय पर घूमता है। सबसे अधिक घूर्णन काल इसी का है तो शुक्र का है। अब परिक्रमण काल सबसे कम किसका है बुध का है। सूर्य का चक्कर कम समय में लगा देता है। और इसका परिक्रमण काल, पृथ्वी का परिक्रमण काल कितना होता है 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट पर एक परिक्रमण काल होते हैं। यानी इतने 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट में पृथ्वी सूर्य का एक चक्कर पूरा करती है। अपना एक चक्कर 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड में। यानी देखिए घूर्णन के कारण दिन रात होता है। अब परिक्रमण काल के कारण साल बदलता है, एक साल पे बदलता है। एक पूछा जाता है कि पृथ्वी की घूर्णन गति कितनी है। पृथ्वी की घूर्णन गति कितनी है तो 29.9 किलोमीटर प्रति सेकेंड है। 29.9 किलोमीटर प्रति सेकेंड है। पृथ्वी 29.9 यानी 30 ही मान लेते हैं 30 किलोमीटर प्रति सेकेंड। घंटा लिख रहे हैं गलती से, बोले हैं सेकेंड। 29.9 किलोमीटर प्रति सेकेंड की चाल से पृथ्वी अपने अक्ष पे घूमती रहती है। अब पृथ्वी का अक्षीय झुकाव देखिए, पृथ्वी का अक्षीय झुकाव कितना है 23.5 डिग्री है। अक्षीय झुकाव कितना है पृथ्वी का, मिटा कर लिखते हैं, पृथ्वी का कक्षीय झुकाव कितना है 66.5 डिग्री है। और पृथ्वी का कितने उपग्रह हैं, पृथ्वी का उपग्रह कितना है, एक है, नाम है चंद्रमा। और पूछा जाता है कि पृथ्वी किन ग्रहों के बीच में है तो पृथ्वी शुक्र और मंगल के बीच में है। पृथ्वी शुक्र और मंगल ग्रह के बीच में है। क्वेश्चन पूछा जाता है पृथ्वी किन दो ग्रहों के बीच में है तो शुक्र और मंगल के बीच में पृथ्वी है। पृथ्वी की बहन किसे कहते हैं, शुक्र को कहते हैं। सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है, सबसे गर्म ग्रह कौन सा है, शुक्र है। अब चलते हैं आगे मंगल की तरफ। मंगल ग्रह को क्या कहते हैं, मार्स कहते हैं। मंगल ग्रह को इंग्लिश में मार्स कहते हैं। लाल ग्रह भी कहते हैं, इसको लाल ग्रह कहते हैं। मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहते हैं क्योंकि यहाँ पर क्यों इसको लाल ग्रह कहते हैं तो आयरन ऑक्साइड यहाँ पर ज़्यादा है। आयरन ऑक्साइड के कारण इसे लाल ग्रह कहते हैं मंगल को। इसके दो उपग्रह हैं। उपग्रह कितने हैं, मंगल के कितने उपग्रह हैं तो 2 हैं। कौन कौन से हैं तो एक है फोबोस, एक है डिमोस। एक पूछा जाता है सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह, सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह कौन सा है तो फोबोस है। सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह फोबोस है। एक डिमोस है। डिमोस तो मतलब बड़ा ही है लेकिन फोबोस सबसे सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह है। मंगल ग्रह पर
मंगल ग्रह पर एक पर्वत है, उसका नाम है ओलंपिया। निक्स ओलंपिया कहते हैं, निक्स ओलंपिया। निक्स ओलंपिया पूछा जाता है। निक्स ओलंपिया पर्वत कहाँ पर है? मंगल पर है। यह सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह, सबसे बड़ा पर्वत है। सौर मंडल का सबसे बड़ा पर्वत, सौर मंडल का सबसे बड़ा पर्वत, सौर मंडल का सबसे बड़ा पर्वत कौन सा है? निक्स ओलंपिया है। और सबसे ऊंचा अगर पूछा जाता है भारत में तो माउंट एवरेस्ट है, लेकिन ये माउंट एवरेस्ट से 3 गुना ऊंचा है। माउंट एवरेस्ट से 3 गुना ऊंचा है। माउंट एवरेस्ट से यह 3 गुना ऊंचा है। अब सोच लीजिए कितना ऊंचा होगा। माउंट एवरेस्ट से भी 3 गुना अभी ऊंचा ही है। मंगल ग्रह पर ऋतु परिवर्तन के कारण इसका अपने अक्ष पर झुकाव 25 डिग्री कोण है। मंगल का झुकाव, मंगल का अक्ष पर झुकाव, मंगल ग्रह का अक्ष झुकाव कितना है? तो 25 डिग्री है। इसी कारण इस पर ऋतु परिवर्तन होता है। पृथ्वी का 23.5 से थोड़ा सा मतलब अधिक है, यहाँ पर भी ऋतु परिवर्तन होता है। वीडियो ज़्यादा लंबी हो रही है, यहीं पर इसको रोकते हैं। अब अगले दिन बृहस्पति ग्रह से स्टार्ट किया जाएगा। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट करें एंड सपोर्ट दिखाएं। थैंक यू।